राज्य सरकार के आदेश पर भाजपा उपसभापति घनश्याम गुर्जर को सौंपा कार्यवाहक प्रभार। अलवर शहर बुधवार नगर परिषद में भ्रष्टाचार के बाद लगातार अलवर नगर परिषद सुर्खियों में बना हुआ है। अलवर में एसीबी के द्वारा नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के ट्रैप होने के बाद अलवर में कैबिनेट मंत्री के करीबी पार्षद नरेंद्र मीणा को 17 फरवरी को ट्रैप किया। उसके बाद अलवर नगर परिषद राजनीतिक सुर्खियां बन चुका है। उपसभापति घनश्याम गुर्जर को राज्य सरकार के द्वारा धारा 50 के अंतर्गत कार्यरत के रूप में पदभार सौंपा है। देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जब सभापति ट्रैप हुई और सभापति की कुर्सी खाली हुई, उसी दिन से हम कह रहे हैं कि इस सभापति की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ उपसभापति का अधिकार है। क्योंकि उपसभापति का पद सिर्फ इसलिए होता है कि अगर सभापति का पद किसी भी कारण से अचानक खाली हो जाए तो तुरंत प्रभाव से उस पर उपसभापति विराजमान होंगे। लेकिन सरकार की हठधर्मिता थी, उन्होंने हमारे उपसभापति को झूठे चार्ज लगा करके और निलंबित किया गया। फिर हमारे उपसभापति जी कोर्ट में गए तो कोर्ट ने स्टे आदेश दिए कि आप यथावत इस पद पर रहने के आदेश दिए जाते हैं। उस आदेश की अवहेलना कर रही थी राजस्थान सरकार। बीच में उन्होंने यहाँ पर कार्यवाहक उपसभापति बैठा दिया, तो हमने सिर्फ मानवता के नाते, हमको पता था आदेश हमारे पक्ष का है, हम उस पर बैठ सकते थे, लेकिन हम उस पर इसलिए नहीं बैठे कि खामाखाई कंट्रोवर्सी करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जब यहाँ पर 14 तारीख को उपसभापति का पद खाली हो गया, उसके बाद हम कोर्ट के आदेश से हम यहाँ पर बैठे। हमारे साथी जो विपक्ष के पार्षद हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप भी लगाया कि आप गलत बैठे हो, लेकिन वो उनकी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी आरोप लगाने की। सबको पता है कि इस पद का निर्वाचन हुआ है, निर्वाचित उपसभापति है, उनको गलत तरीके से हटाया गया। इन सब घटनाक्रम के बाद 24 तारीख को आदेश आ गए डीएलबी से कि भाई इनको चार्ज दिया जाए। लेकिन आज कितनी तारीख होगी? 2 तारीख। आज उन्होंने लिखित में आज हमें चार्ज दिया गया है उपसभापति घनश्याम गुर्जर को कि आप उपसभापति के पद पर विराजें। अब मैं आपको यही बात कह सकता हूं कि हम पहले भी यही बात कहते, सबको पता है, वही बात कितनी बार कहलवा लो, जो उपसभापति होता है सभापति के खाली पद पर वही बैठता है। अब उस सीट पर सिर्फ और सिर्फ घनश्याम गुर्जर की दावेदारी है, या तो सरकार उस पर बैठने का आदेश दे देनी जिस प्रकार से उपसभापति पद पर बैठे थे, क्योंकि हमारा अधिकार था। उस समय भी लोग ये कहते थे आदेश नहीं आए, आदेश कोर्ट के आदेश आ गए, उसके बाद आदेश की जरूरत नहीं है। और अब भी हम यही कहना चाह रहे हैं, या तो आप हमको आज आदेश दे दें, नहीं तो उस कुर्सी पर हम बैठेंगे। वो कुर्सी पर अधिकार सिर्फ उपसभापति का है। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया और जो भी प्रक्रिया चलती रहेंगी। लेकिन इस शहर का नाश होता जा रहा है। आपको पता है पिछले 10 दिनों से ऑटो टिपर खड़े हैं, उनमें तेल की व्यवस्था नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति इस पद पर नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे, तो सरकार को पता नहीं क्या चाहती सरकार, क्यों नहीं बैठा रही इनको, जब आपसे उस पर नियुक्ति भी नहीं हो रही, ना इनको बैठा पा रहे, ना किसी और को बैठा पा रहे। और को इसलिए नहीं बैठा पा रहे क्योंकि कोर्ट इनका डंडा करेगी। देखो, 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया था कि आपको उपसभापति के पद पर उन्हें वापस चार्ज दे दिया जाए। मैंने उसकी कॉपी तत्कालीन आयुक्त महोदय को दे दी, डीएलबी डायरेक्टर साहब को दे दी, श्रीमान जिला कलेक्टर साहब को दे दी, और जो डीएलबी में सेक्रेटरी हैं उनको दे दी। उस कॉपी के बावजूद स्वतः राज्य सरकार के आदेश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि नगर पालिका 2009 की धारा 50 में उल्लेख है। लेकिन इन्होंने उस कुर्सी को मुझे ना देखते हुए अपने आदेशों के यहाँ दूसरे हमारे साथी पार्षदों को यह काबिज कर रखा था। वो नियम विरुद्ध था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने उन नियमों की पालना करते हुए भी उनका जो कार्यकाल था 16 तारीख तक हमने उनको भी नहीं छेड़ा। हम लेकिन अपनी कार्रवाई के लिए माननीय जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए थे उसके लिए हम इनको बार बार कहते रहे कि आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना कराइए। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी पालना नहीं करा रहे थे। फिर मुझे कंटम में जाना पड़ा। कंटम और कोर्ट के आदेशों की जब इनके पास कॉपी आई है, तब उसके बाद प्रशासन जागा कि भाई अब कंटम में अब ये लोग सब आएंगे घेरे में। तो इन्होंने उसके बाद उन आदेशों को निकाला
उन आदेशों को निकालने के बाद भी 24 तारीख को उन्होंने इनको मेल करके आदेश दे दिए थे कि आप उनको लेटर दीजिए। आज 24 से आज 2 तारीख हो गई, ये आज उसका लेटर मुझे दे रहे हैं। स्वतः ही उन आदेशों में कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। डीएलपी ने इनको स्पष्ट आदेश देती है कि हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जब कोर्ट किसी के आदेश कर देता है और धारा उसके अंदर 50 में उल्लेख है कि आप उपसभापति पे पुनः काबिज हैं और उसी के अनुसार आप सभापति का पद ग्रहण करेंगे, तो मैं उसकी भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि इसमें अलवर शहर की जनता जो इस समय मूलभूत सुविधाओं की ओर देख रही है, वो सुविधाएं पूरी नहीं हो रही। जैसे ऑटो टिप्पर अब नहीं चल पा रहे हैं, सफाई का कार्य रुका हुआ है, मतलब ये बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं वो रुकी हुई है।